हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्जरी में ब्रेस्ट सर्जरी का पोर्शन कवर करेंगे। इसमें मॉडर्न डिजीज लाइक ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट कैंसर, फाइब्रोएडेनोमा, फाइब्रोएडेनोसिस ऑफ द ब्रेस्ट। तो सबसे पहले ब्रेस्ट एब्सेस, तो जो कॉजेज़ होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस होता है। स्टेफ ऑरियस जो है मेन कॉजेटिव एजेंट है एंड अदर ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन सुपरवीन। The precipitating factors are cracked nipple, retracted nipple, improper nipple cleaning, hematoma getting infected, infection from the mouth of the baby, and inadequate milk suckling by baby or milk expression causing stasis. Non-lactational breast abscess, उसमें precipitating factors हैं like bacteria and perioral infection. Common organism responsible are bacteroids, anaerobic streptococci, enterococci, and other gram-negative organism. क्लिनिकल फीचर्स में देयर विल बी हाई ग्रेड फीवर है, कॉन्टिन्यूस थ्रॉबिंग पेन इन द ब्रेस्ट है, डिफ्यूज रेडनेस, टेंडरनेस, वार्मनेस इन द ब्रेस्ट, ब्राउनिंग इन ड्यूरेशन, प्रूडेंट निपल डिस्चार्ज, ओकेशनली टेंडर फ्लक्चुएंट स्वेलिंग, अल्सरेशन एंड डिस्चार्ज इन द लेटर फेज है। डायग्नोसिस में यूएसजी ब्रेस्ट विल शो दी पस इन द कैविटी फॉर्म्ड इन द ब्रेस्ट, इंक्रीज टीएलसी इन द सीबीसी एंड इंक्रीज ईएसआर होगा। पस कल्चर सेंसिटिविटी होगी। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स एज पर द कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट है। रिपीटेड यूएसजी गाइडेड एस्पिरेशन है, इन सीजन एंड ड्रेनेज अंडर द जीए है। व्हेन मास्टाइटिस नॉट रिजॉल्विंग विथ एंटीबायोटिक्स विदिन 48 आवर्स, परसिस्टेंट फीवर, प्रोग्रेसिव मास्टाइटिस, ब्राउनिंग इन ड्यूरेशन, सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड एंड टैबलेट ब्रोमोक्रिप्टिन 2.5 मिलीग्राम बीडी 2 वीक्स के लिए। एम्प्टीइंग ऑफ द इनगॉज ब्रेस्ट में एक्सप्रेशन ऑफ द मिल्क करना है उसके लिए। कॉम्प्लिकेशन में एंटीबायोमा, साइनस फॉर्मेशन, फिस्टुला और फिस्टुला फॉर्मेशन, स्किन नेक्रोसिस, रिकरेंट इन्फेक्शन, बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया। पैथोजेनेसिस ऑफ द ब्रेस्ट एब्सेस और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लाइक क्रैक्ड निपल एंड रिट्रैक्टेड निपल with epithelial debris causing distortion, ducts get blocked and bacteria enters the breast and during suckling through the cracked nipple. Occasionally hematogenous spread. Most common cause is Staph aureus and clotting of the milk in the blocked ducts. Further multiplication of bacteria, gram negative and other bacterial infection supervenes. Intramammary mastitis in one quadrant. Subsequent involvement of entire breast with pus formation. Breast abscess में lactational breast abscess is the most common type of breast abscess. फिर evaluate a case of carcinoma breast. Triple assessment करना है, clinical, radiological, histological. Staging of tumor on the basis of physical examination. तो उसमें साइज़ जो है T1 है, साइज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर, T2 2 to 5 सेंटीमीटर, T3 मोर देन 5 सेंटीमीटर एंड T4 में T4A है, दैट इज फिक्स टू द चेस्ट वॉल, इंटरकॉस्टल मसल, स्टेटस एंड टी एंड रिब्स। B में फिक्स टू द स्किन, C में फिक्स टू द चेस्ट वॉल एंड स्किन बोथ आएगा एंड D जो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, इसमें प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस मिलेगा विथ एरिथेमा ऑफ मोर देन 1/3 ऑफ द ब्रेस्ट स्किन विद इन 6 मंथ्स। फिर N2 में इप्सिलेटरल मोबाइल डिस्क्रीट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं एंड N2A में इप्सिलेटरल फिक्स्ड मेटड एक्सिलरी लिम्फ नोड। 2B में इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स रहेगा विदाउट दी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। N3A में इंफ्रा क्लेविकुलर जो है लिम्फ नोड आएगा। N2B में अगर 2B विथ एक्सिलरी अगर हो तो होगा, यानी कि इप्सिलेटरल इंटरनल मेमोरी विथ एक्सिलरी हो गया। एंड N3C में सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आएंगे। M1 फॉर डिस्टेंट मेट्स। तो स्टेजिंग जो है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 है, T1 N0 M0, स्टेज 2 है, T2 T0 से 2 रहे और N1 हो जाए या T3 के साथ N0 हो तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होगा। लोकली एडवांस जो है मेटास्टेटिक में कोई भी N है, M1 है, मेटास्टेटिक है और अर्ली और मेटास्टेटिक के बीच के जितने भी स्टेजेस कॉम्बिनेशन बनेंगे दे ऑल विल कम अंडर द लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। ये एज पर सी 8th एडिशन ऑफ AJCC है। इन्वेस्टिगेशंस तो रिलेटेड टू ब्रेस्ट ट्यूमर जो है, इफ़ एज इज़ मोर देन 40 ईयर्स विल गो फॉर मेमोग्राफी। लेस देन 50 में अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करते हैं। मेमोग्राफी में जो मेलिग्नेंट लीजन्स है डेट कैन बी करेक्टराइज्ड बाई सॉलिड मास होगा, डायलेटेड डक्ट्स, माइक्रोकैल्सिफिकेशन, स्किन एडेमा, इन्वर्जन ऑफ निपल एंड डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेस्ट पैरेन्काइमा मिलेगा। एंड यूएसजी ब्रेस्ट में
USG ब्रेस्ट में सस्पिशियस लीजन्स हैं फॉर मैलिग्नेंसी कैन बी करेक्टराइज्ड बाय enlarged mass and heterogeneous shadow, irregular anterior and posterior surface, increased internal echoes, increased vascularity. Breast based on the finding, Barrett's grading is done. Barrett's is breast imaging reporting and data system. तो इसमें ग्रेड जो है ग्रेड इन्फ्लुएंस है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। ग्रेड 0 जो है ये इनकन्क्लूसिव है, दैट विल रिपीट। स्टेज 1 है नॉर्मल, नथिंग टू बी डन। स्टेज 2 में बिनाइन है, फॉलो अप। स्टेज 3 में प्रोबेबली बिनाइन है, दैट कन्फर्म्स विद द FNAC। स्टेज 4 में सस्पिशियस ऑफ प्रेगनेंसी है, टू रूल आउट द बायोप्सी। स्टेज 4A जो है ये 1 लीजन सस्पिशियस लीजन होता है, 4B में 2 to 3 सस्पिशियस लीजन होता है, 4C में 4 to 5 सस्पिशियस लीजन होता है, एंड एक होता है हाईली सस्पिशियस ऑफ प्रेगनेंसी, दैट विल बी मोर देन 5 सस्पिशियस लीजन्स, एंड एक होता है 6 इज फ्रॉम बायोप्सी प्रूवन प्रेगनेंसी, इसमें देयर विल बी फर्दर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देन हिस्टोलॉजी में ट्रूकट बायोप्सी में फ्रॉम द ब्रेस्ट लंप इज डन टू फाइंड आउट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर लाइक टाइप, ग्रेड, रिसेप्टर स्टेटस लाइक ER, PR एंड HER2 स्टेटस, एंड न्यूट्रल और लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन देखते हैं। रिलेटेड टू दी लिम्फ नोड्स, तो इसमें USG ऑफ एक्जिला देखेंगे, नेक देखेंगे, पेस्टल एरिया। एक्जिला में फॉर एक्जिलरी लिम्फ नोड देखेंगे, नेक के लिए सुपरा एंड इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड देखेंगे, पेरिस्टर्नल एरिया में इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स के लिए देखेंगे। एंड जो लिम्फ नोडल मेटास्टेसिस है, दे कैन बी करेक्टराइज्ड बाय द साइज ऑफ लिम्फ नोड ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर, डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर ऑफ सर्कुलर शेप, कॉर्टिकल थिनिंग एंड लॉस्ट हाइलम। फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर इन्वेजन एंड FNAC ऑफ द लिम्फ नोड, तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटास्टेटिक डिपॉजिट एंड रिएक्टिव हाइपरप्लेशिया। एंड रूटीन investigations done for overall patient well-being and fitness for surgical intervention, CBC, RFT, blood group cross match, ECG must before the starting of the adriamycin based chemotherapy. Then metastatic workup में for lung metastasis, chest X-ray, PA view and CCT thorax करेंगे, and pleural fusion and consolidated patch। एंड फॉर बोनी मेटास्टेसिस एक्सरे स्पाइन है वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट, बोन स्कैन है फॉर हॉट नोड्यूल्स, उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर से डिफरेंशिएट करना होगा, एंड सीरम कैल्शियम है इंक्रीज मिलेगा। एब्डोमिनल मेटास्टेसिस के लिए जो है विल एडवाइज LFT, उसमें SGOT-PT रेट मिल सकता है, एंड एल्कालाइन फॉस्फेटेज रेट मिलेगा लिवर मेट्स में। USG एब्डोमेन में कराएंगे तो लिवर नोड्यूल्स, क्रोकनबर्ग ट्यूमर, डिपॉजिट इन द पाउच ऑफ डगलस, एसाइटिस कैन बी प्रेजेंट। CT एब्डोमेन प्लस pelvis कराएंगे तो कंफर्म द मेटास्टेसिस फाइंडिंग। PET स्कैन में देयर विल बी इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑन द मेटास्टेटिक स्कैन। एंड ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, तो जो है मल्टीमोडालिटी ट्रीटमेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर का फ्रॉम द ब्रेस्ट सर्जरी, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं। किसमें इंडिकेशन है, अगर साइज़ लेस देन 4 सेंटीमीटर है, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है विथ लो फेस, एंड लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एब्सेंट है, एडिक्वेट ट्यूमर टू ब्रेस्ट रेशियो है, देन वी विल गो फॉर BCS। MRM कब करेंगे, एंड हाई रिस्क पेशेंट है, पॉजिटिव ट्यूमर मार्जिन्स आ रहे हैं, आया पिछले PCS में, अर्ली प्रेगनेंसी है, एंड एक्टिव कोलेट्रल वेस्कुलर डिजीजेज हैं, एंड पेशेंट प्रेफरेंस है। इसमें MRM करेंगे। BCS पे लम्पेक्टमी करते हैं, जबकि MRM में रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट विद निपल एरिया कॉम्प्लेक्स करेंगे। एंड एक्सली क्लियरेंस, रिमूवल ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ लिम्फ नोड करना है एटलीस्ट। रेडियोथेरेपी में एडजुवेंट रेडियोथेरेपी इज गिवन टू द रीजन ऑफ ब्रेस्ट, चेस्ट वॉल एंड सुप्राक्लेविकुलर रीजन एंड इंटरनल मेमोरी रीजन। एंड एक्जिला में देंगे इफ़ इट इज़ मोर देन 4 लिम्फ नोड पॉजिटिव है। डोज में 200 सेंटीग्रेड देंगे फॉर 5 days इन अ वीक फॉर 5 weeks। टोटल जो है 50 ग्रे है। इन केस ऑफ BCS 10 ग्रे देते हैं बूस्ट टू दी ट्यूमर बेड। कीमोथेरेपी जो है गिवन इन ऑल ट्यूमर्स ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज
एंड कैफ रेजीम जो होता है साइक्लोफॉस्फामाइड, एट्रियम एसिड एंड 5-फ्लोरोइसिल देते हैं। इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। देन टैक्सेन बेस्ड कीमोथेरेपी देते हैं सेकेंड लाइन, इसमें पैक्लिटैक्सेल देते हैं। हार्मोनल थेरेपी जो है देंगे इफ़ ER पॉजिटिव है, PR पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव है, ER पॉजिटिव है तो प्रीमेनोपॉजल में देते हैं टैमोक्सिफिन 10 मिलीग्राम OD फॉर 10 ईयर्स, सेलेक्टिव मॉड्यूलेटर है। लेट्रोजोल जो है, लेट्रोजोल देते हैं अगर PR पॉजिटिव है तो उसके लिए 5 ईयर्स तक देते हैं, रोमेटाइज इनहिबिटर है। HER2 पॉजिटिव तो ट्रांसोमैप देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी HER2 के अगेंस्ट, 1 साल तक चलता है। फॉलोअप में क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, 3 मंथ्स के तक करते हैं 0 to 1 ईयर्स के लिए, 9 मंथ के लिए करते हैं फॉर 1 to 2 ईयर्स, एंड ईयरली करते हैं फॉर 2 ईयर्स, एंड ईयरली बायलैटरल मेमोग्राफी करते हैं फॉलोअप में। Then next topic is nipple discharge. Nipple discharge is very important। अलग अलग टाइप्स ऑफ मिल्क डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज होते हैं निपल अलग अलग इंडिकेशंस में, अलग अलग मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो मिल्की जो है डिस्चार्ज जो कॉज होता है तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ हो सकता है अप टू 1 ईयर, हाइपोथायराइडिज्म है, प्रोलैक्टिनीमिया, गैलेक्टोरिया, मिल्क फिस्टुला है दैट इज फाउंड इन गैलेक्टोसील, एंड ड्रग इंड्यूस्ड लाइक OCP, ट्राइसाइक्लिक एंड डोपामिन एगोनिस्ट। देन डक्ट एक्टेशिया में ग्रे, ब्राउन, ग्रीन, स्टिकी जो है निपल डिस्चार्ज हो सकता है, क्रीमी हो सकता है डक्ट एक्टेशिया, सीरियस डिस्चार्ज मिलता है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज एंड एक्टेशिया, एंड सीरो सैंगुनस डिस्चार्ज होता है कार्सिनोमा ब्रेस्ट में, मास्टाइटिस में। सैंगुनस डिस्चार्ज होता है इन पैपिलोमा एंड मैग्नेंसी में। पुरुलेंट पस निकल रहा होता है जो है इन्फेक्शन है, मैग्नेंसी में भी पुरुलेंट हो सकता है। ग्रीनिश फाइब्रोसिस्टेडिनोसिस में मिलता है, डेक्टेशिया मिलता है, और ब्लैक डिस्चार्ज पैपिलोमा में या कार्सिनोमा में मिलता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी, BCT? तो BCT जो होता है BCS प्लस एडजुवेंट मॉडरेट रेडियोथेरेपी अराउंड 4500 सेंटीग्रेड टू इंटायर ब्रेस्ट देते हैं। लम्पेक्टमी विथ एक्सिलरी डिसेक्शन किया जाता है थ्रू दी सेपरेट इंसिजन इन दी एक्सिला एंड नॉट डन इन दी एंजियो में नहीं करेंगे। तो ये करते हैं अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव अगर आया है या फिर क्लिनिकली कंफर्म्ड लिम्फ नोड मेटास्टेसिस N1 डिजीज है तब। वाइड लोकल एक्सिजन लम्पेक्टमी वाइड लोकल एक्सिजन विद 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हैं। एडवांटेज ऑफ BCT क्या है? प्रिवेंट द डिसफिगरमेंट एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा टू ऑफ मेस्टेक्टमी। इंडिकेशंस क्या होता है? इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी प्लस फिजिबिलिटी ऑफ एक्सिलरी डिसेक्शन एंड रेडियोथेरेपी टू दी इंटैक्ट ब्रेस्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? साइज अगर 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, N1 से ज़्यादा नोड स्टेटस है, एंड पॉजिटिव ट्यूमर मार्जिन है आफ्टर सर्जरी, एंड पुअरली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है, मल्टीसेंट्रिक ट्यूमर है, सेंट्रल ट्यूमर है ऑफ ट्यूमर ब्रेस्ट साइज इज मोर, एंड अर्लियर ब्रेस्ट इरेडिएशन है, ट्यूमर बीनीथ द निपल है, एक्सटेंसिव इंट्राडक्टल कार्सिनोमा है। स्ट्रक्चर शो भी प्रेजेंट इन MRM। तो 3 नर्व्स, 2 वेन्स एंड 1 मसल्स। तो नर्व जो है ये नर्व टू सेरेटस एंटीरियर है, एंड नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई, इंटरकॉस्टो ब्रैकियल नर्व, 3 नर्व प्रेजेंट कर लिया। 2 वेन्स में सिफेलिक वेन एंड एक्सिलरी वेन प्रेजेंट करते हैं, 1 मसल दैट इज पेक्टोरिस मेजर मसल, एंड पेक्टोरिस माइनर जो है ये को रिमूव कर देते हैं, केवल डिटैच करते हैं फ्रॉम इट्स इंसर्शन पेटीज MRM। स्केलनॉन में इंसाइज कर देते हैं और ऑचिनक्लॉस में केवल डिटेक्ट करते हैं। एंड व्हाट आर द सिस्टिक लीजन्स ऑफ द ब्रेस्ट? तो सिस्टिक लीजन्स जो होते हैं उसमें सिस्टिक ब्रेस्ट सिस्ट, ब्लड गुड सिस्ट, लिम्फ सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट, हेमाटोमा, गैलेक्टोसील, सिस्टिक नेक्रोसिस इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट, ब्रूडीज डिजीज और सिरोसिस्टिक डिजीज, सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स और फाइलॉइड्स ट्यूमर, ये सारी चीज़ें आती हैं। फाइब्रोडनोमा में जो कॉजेज हैं इट इज़ दी बिनाइन इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट। इट अकर्स कॉमनली इन द यंग फीमेल ऑफ 15 to 25 ईयर्स एज ग्रुप,
मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट है बिलो द 30 ईयर्स ऑफ द एज। क्लासिफिकेशन इसका अंडर एनडी होता है एबरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, एंड इट इज़ द एबरेशन इन नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लोब्यूल। इट इज़ कंसिडर एज द हाइपरप्लेशिया ऑफ द सिंगल लोब्यूल। इंसिडेंस जो है इस 15% है ऑफ पाल्पेबल ब्रेस्ट लम्प। इट इज़ कॉमन इन ब्लैक एंड निग्रोस पीपल। टाइप जो है तो ग्रॉस होता है टाइप, ग्रॉस में सॉफ्ट होता है दैट इज़ मोर सेलुलर, एंड हार्ड होता है जेंट होता है। तो सॉफ्ट मोर सेलुलर होता है, कॉमन आफ्टर 30 ईयर्स होता है। हार्ड जो होता है मोर फाइब्रस होता है, इट इज़ बिलो 30 ईयर्स, ये तो कॉमन है हार्ड। एंड जेंट फाइब्रोडोमा इट इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर अगर है। अफ्रीकन पीपल में ज़्यादा कॉमन जेंट फाइब्रोडोमा। माइक्रोस्कोपली इट कैन बी इंट्राकैनालिकुलर और पेरिकैनालिकुलर। इंट्राकैनालिकुलर पेरिकैनालिकुलर, तो इंट्राकैनालिकुलर में लार्ज एंड सॉफ्ट होता है, पेरिकैनालिकुलर में मेनली सेलुलर, एंड इंट्राकैनालिकुलर लार्ज एंड सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट इंट्राकैनालिकुलर होता है, एंड मेनली सेलुलर होता है। एंड स्ट्रोमा जो है विथ डिस्टॉर्टेड डक्ट रहेगी, जबकि जो पेरिकैनालिकुलर है स्मॉल एंड हार्ड रहेगा, एंड मेनली फाइब्रस होगा, एंड स्ट्रोमा विथ नॉर्मल डक्ट रहेगा। स्पेशल वेरिएंट्स में जोनल फाइब्रोडोमा एंड कॉम्प्लेक्स फाइब्रोडोमा भी होते हैं। फिर क्लिनिकल फीचर्स में इट विल प्रेजेंट एट द ब्रेस्ट लंप इन वन ऑफ द क्वाड्रेंट। फाइब्रोडोमा ब्रेस्ट लंप रहेगा इन वन ऑफ द क्वाड्रेंट विच विल बी पेनलेस, स्मूथ, फर्म, नॉन टेंडर, वेल लोकलाइज्ड एंड फ्रीली मोबाइल, दैट इज माउस इन द ब्रेस्ट। And it shows hormonal activity in the normal breast like lactation and perimenopausal involution होगा। No axillary lymph node enlargement, bilateral होता है in 20% cases, and in 20% cases can be multiple। Mammography जो है mammography shows well defined smooth regular shadow, USG bed to confirm the solid nature, FNST to confirm the diagnosis, core biopsy to rule out malignancy in case of complex fibroadenoma। इन ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोडोमा, तो इसमें कंजर्वेटिव थेरेपी अप्रोच हो सकता है और सर्जरी हो सकता है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच में इंडिकेशन ऑफ लेस देन 3 सेंटीमीटर है, सिंगल है, एंड एज लेस देन 30 ईयर्स है। एंड इंडिकेशन में सर्जरी में साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर है, मल्टीपल है, रिकरेंस है। इन जैंट टाइप में इट इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर, कॉम्प्लेक्स टाइप है, एंड कॉस्मेसिस है, एंशियस पेशेंट। फिर एक्सीजन तो वेबस्टर इंसिजन एंड गिलार्ड थॉमस इंसिजन कैन बी लेफ्ट अलोन विथ रेगुलर फॉलोअप विथ USG 6 मंथली। 30% may disappear or reduce in size after 2 to 4 years। जो एक्सीजन करते हैं सर्जरी में तो गिलार्ड थॉमस इंसिजन जो सर्कममेड्यूलर होता है, सॉरी वेबस्टर इंसिजन सर्कममेड्यूलर होता है, गिलार्ड थॉमस इंसिजन सबमेडुलरी होता है। देन फाइब्रोडेनोसिस में ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस है ओवर कॉजेस क्या होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस ओवर दी प्रोजेस्टेरोन रहता है। तो सीरम लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन विल बी मोर देन दी प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटियल फेज जो है शॉर्ट हो जाती है साइकिल में। प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज टू 1/3 ऑफ नॉर्मल, एंड कॉर्पस लूटियम डिफिशियंसी और एन ओवोल्यूशन मिलेगा 70% केस में। प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज्ड इन दी 1/3 ऑफ द पेशेंट्स। एंड प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन सिंड्रोम, तो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन सिंड्रोम में इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोडेनोसिस होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, द थायराइड इज सब ऑप्टिमल लेवल्स सेंसिटाइजेज द मेमोरी एपिथेलियम टू प्रोलैक्टिन स्टिमुलेशन। फिर मिथाइल ज़ैंथियोन्स डेरिवेटिव्स हैं उसमें, कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स। पैथोफिजियोलॉजी में ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। फाइब्रोसिस्टेडिनोसिस that entails simultaneous progressive changes and regressive changes. This lead to the microscopic finding of stromal fibrosis,
cyst formation, glandular proliferation, that is adenosis, hyperplasia like epitheliosis, papillomatosis within the duct and often with the apocrine metaplasia, and hyperplasia epitheliosis में duct and acini में होता है. Clinical features में breast swelling which is usually bilateral, painful, diffuse, granular, tender, and it felt better with the palpating finger and poorly with the palm. Presentation is during the menstruating age, common in the upper outer quadrant, and cyclical mastalgia होगा. Pain and tenderness are more just prior to the menses. It subsides during the pregnancy, during lactation and after menopause. And sometimes nipple discharge जो है usually serous होगा and occasionally greenish होगा. And shorty enlargement of the axillary lymph node हो सकता है 20% केसेस में. And breast lump and axillary lymph nodes will be not fixed to the skin and not fixed to the subcutaneous muscle, underlying muscles और chest wall. मेमोग्राफी कराएंगे तो मेमोग्राफी में डिफ्यूज़ शेडो मिलेगी. यूजी ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस्टिक नेचर में मिलेगा. एफएनएसी शोज एपिथेलियोसिस. उसमें से अगर फ्लोरल एपिथेलियोसिस इट कैन बी प्रीमेलिग्नेंट. सीरम लेवल्स ऑफ हार्मोन्स कराएंगे तो ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन कम मिलेगा, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ मिलेगा एंड थायराइड कम आएगा. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में इंडिकेशन में फाइब्रो एडेनोसिस नॉट इंक्रीजिंग इन द साइज, नो निप्पल डिस्चार्ज स्पेशली ब्लड, नो साइकोलॉजिकल इफेक्ट. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रीएश्योरेंस करते हैं, अवॉइड करना है कैफीन, चॉकलेट, सॉल्ट एंड टी. मेडिकल ट्रीटमेंट में गोल्स इज टू स्टॉप द प्रोग्रेशन एंड टू रिलीव पेन, रिवर्स करना है चेंजेस एंड टू सॉफ्टन करना है ब्रेस्ट टिश्यू. ड्रग्स दैट आर यूज लाइक इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, इसमें गैमोलिनिक एसिड प्लस लिनोइक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड होता है. तो 1000 to 3000 मिलीग्राम पर डे देते हैं 4 to 6 मंथ के लिए. एंड इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. एंड विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ये 400 मिलीग्राम पर डे देंगे 6 मंथ के लिए. एंड vitamin B6 can also be given along with this. And danazol GnRH inhibitor होता है, 200 मिलीग्राम देते हैं. सेकेंड ड्रग ऑफ द चॉइस है ये. ब्रोमोक्रिप्टिन इज डोपामिन एगोनिस्ट, 2.5 मिलीग्राम पर डे देते हैं फॉर 3 मंथ्स. इट लोअर्स द प्रोलैक्टिन लेवल. टैमोक्सिफेन में से ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, 10 मिलीग्राम दे देंगे बीडी. एंटी ईस्ट्रोजेनिक ड्रग है टैमोक्सिफेन. गुजरेलिन रिजर्व किया रखा है रिफ्रैक्टिव केसेस के लिए. एंड LHRH का एगोनिस्ट देते हैं. एंड एनसेट्स में ओरल और टॉपिकल एनसेट होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी काम होता है इसका टू रिलीव पेन एंड स्वेलिंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्रेस्ट सर्जरी. तो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके रखें टाइमली नोटिफिकेशन के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.